हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूँ हेमंत एडे और आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हमने इसके पहले परसेंटेज की क्लासेस ख़त्म की है और उसमें हमने आपको जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन हैं सभी फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करना सिखाया था। आई होप फ्रेंड्स कि आपको परसेंटेज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और मैंने आपसे वादा किया था कि फ्रैक्शन वैल्यू से ही मैथ्स के 5 से 7 चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे। तो फ्रेंड्स, उसी फ्रैक्शन मेथड से आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए डिमांडेड क्वेश्चन, लाभ और हानि वाला चैप्टर। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज लाभ और हानि में आपके लिए क्या है खास। और दोस्तों, जैसे कि थंबनेल में हमने बताया है कि सिर्फ 10 सेकंड में ही लाभ और हानि के सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो मैं बताऊंगा आपको सिर्फ 10 सेकंड में लाभ और हानि के सवालों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी सीखना चाहते हैं सिर्फ 10 सेकंड में लाभ और हानि के सवालों को सॉल्व करना, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं बिना किसी फॉर्मूले के लाभ और हानि के सवालों को किस प्रकार किया जाता है सॉल्व। चलिए आइए देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को एकदम बेसिक से बताऊंगा और बेसिक से लेकर चलेंगे मॉडरेट लेवल तक। जिस प्रकार से हमने परसेंटेज के क्वेश्चनों को सॉल्व किया, एकदम बेसिक से जाएंगे और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चनों तक सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ बेसिक जानकारियाँ क्या होती है वो आपको बता दूँ। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं। सबसे पहले लिखा गया है लाभ। लाभ मतलब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा? जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तब क्या होता है? लाभ होता है। फ्रेंड्स, आप लोग याद रख लेना कि जब विक्रय मूल्य मतलब होता है एसपी, क्योंकि हम विक्रय मूल्य नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे? एसपी लिखेंगे। ठीक है। जब एसपी बड़ा हो, जब एसपी क्या हो? बड़ा हो किससे? सीपी से। एसपी बड़ा हो सीपी से। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है तब क्या होता है? लाभ होता है। क्लियर है? देखते हैं लाभ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। यदि लाभ का फॉर्मूले की बात करें तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। ठीक है। विक्रय मूल्य में से यदि क्रय मूल्य को घटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा? आपका लाभ आ जाएगा। ठीक है। इसी में आपका एक फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? हम देखते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है। लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य जिसको हम सीपी बोलते हैं। ठीक है। इनटू 100। मैं आपको कोई फॉर्मूले याद नहीं करवाऊंगा, ना किसी फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। सिर्फ आप इतना याद रख लीजिए कि लाभ एक्चुअल में होता क्या है। लाभ तब होता है जब आप किसी वस्तु को कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका लाभ। और लाभ परसेंटेज की यदि बात करूं मैं तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। आई होप फ्रेंड्स आपको इतनी जानकारी क्लियर समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं कि हानि क्या होती है। तो हम देखते हैं, लिखा हुआ है हानि बराबर जब क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तब हानि होती है। अर्थात कोई वस्तु को जब आप ज़्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं तब क्या होती है? हानि होती है। क्लियर है? तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट प्राइस का मान होगा, जो सीपी होगा, वो बड़ा होगा किससे? एसपी से। क्लियर है? तब आपके हानि का जो फॉर्मूला हो जाएगा, लॉस का जो फॉर्मूला होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा। क्लियर है? यदि मैं कहूँ कि हानि प्रतिशत बराबर क्या, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, तब हम देखते सेम फॉर्मूला वही है जैसे लाभ के लिए मैंने क्या बताया था, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो यदि हानि की बात करूँ तो हानि के लिए हो जाता है आपका हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। आई होप फ्रेंड्स कि आपको इतनी बेसिक जानकारी थी जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखते हैं कि किस प्रकार से भिन्नात्मक मान से, जो मैंने आपको बोला था फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करके बताऊंगा। सारे क्वेश्चन आपको 10 सेकंड के अंदर अंदर
देखते हैं भिन्नात्मक मान से लाभ एवं हानि को कैसे हल किया जाता है। हाउ टू सॉल्व प्रॉफिट एंड लॉस यूजिंग फ्रैक्शन मेथड। देखते हैं क्या होती है फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, चलिए भिन्नात्मक वैल्यू क्या होती है, भिन्नात्मक विधि देखते। जैसे मैंने आपसे कहा कि बताइए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में सारी फ्रैक्शन वैल्यू किस प्रकार से निकाली जाती है मैंने आपको सब बता दिया हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी किस प्रकार से निकालेंगे, 20 बटे परसेंटेज का क्या हो जाएगा आपका 100। यदि आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाएगा 1/5। क्लियर है। ठीक है, यदि मैं कहूँ कि 20% का आपको क्या हुआ है, लाभ हुआ है, प्लस कर रहा हूँ मैं मतलब लाभ कर रहा हूँ। ठीक है, बस मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इस चीज़ को अच्छे समझ जाइए। आपके प्रॉफिट एंड लॉस के कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और किसी प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ ये समझ लीजिए। यदि कहा जाए कि 20% का लाभ, क्या बोल रहा है 20% का लाभ, तब मैंने देखा कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी निकल कर आ रही है आपकी 1/5 निकल कर आ रही है। कितनी निकल कर आ रही है 1/5 आ रही है। ठीक है, तब सुनना यहाँ पर बहुत अच्छे से, ये जो आपकी नीचे वाली वैल्यू होगी ये होगी हमेशा सीपी। हमेशा ही ये नीचे वाली वैल्यू क्या होगी आपकी सीपी होगी। क्लियर है। मैंने कहा यदि कहे कि 20% का लाभ हो रहा है तब उस 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगी और 1/5 में जो नीचे वाली वैल्यू मतलब जो 5 होगा वो हमेशा ही क्या होगा आपका सीपी होगा। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य होगा। क्लियर है इतना। ठीक है, ये हो गया क्रय मूल्य। और ये जो ऊपर वाली वैल्यू होगी, ये जो ऊपर वाली वैल्यू होगी, यदि लाभ हो रहा है तो लाभ होगा, हानि बोला तो हानि होगा। अभी क्या बोला उसने 20% का लाभ बोला है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का हो रहा है। अब मुझे बताओ यदि सीपी हमारे पास 5 है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का हो रहा है, तब एसपी बराबर कितना, सेलिंग प्राइस कितना होगा। सिंपल सी बात पूछ रहा हूं मैं तुमसे कि बताइए लाभ कब होता है। लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा किससे, क्रय मूल्य से। क्लियर है इतना। अब मुझे बताइए क्रय मूल्य आपका सीपी कितना है 5 है, प्रॉफिट कितने का है 1 है, तब आप कहेंगे सर कि सेलिंग प्राइस जो होगा आपका विक्रय मूल्य क्या होगा 6 होगा। क्लियर है, हाँ या ना, 6 होगा कि नहीं होगा। देखिए क्रय मूल्य आपका 5, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। मैंने कहा कोई वस्तु मैंने 5 रुपये में खरीदी थी, उस पर 1 रुपये का मुझे लाभ हुआ, तो कितने बेचा होगा मैंने 6 में बेचा होगा। क्लियर है इतना। तो बस यही थी, बस किस प्रकार से फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चनों को, बस यही समझाना चाह रहा था आपको। फिर से मैं समझा रहा हूँ। अब ये लाभ की बात हुई, यदि मैं कहूँ कि हानि की बात करें, ठीक है, यदि मैं कहूँ कि हानि की बात करें, ठीक है, मान लेते 25% की हानि हो रही है। किसी क्वेश्चन में बोले कि 25% की क्या हो रही है हानि हो रही है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, तो हम काट देते हैं तो 1/4 हो जाएगी। क्लियर है। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है 1/4। अब क्या बोला जा रहा है कि हानि होती है, 25% की क्या हो रही है हानि हो रही है। तो मैंने कहा जो आपकी नीचे वाली वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी सीपी होगी। नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी आपकी सीपी होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 क्या होगा आपका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हो जाएगा। अब हानि हो रही है तो हानि कितने की हो रही है 1 की हो रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो लॉस हुआ, लॉस कितने का हुआ 1 का हुआ। अब मैंने आपसे पूछा आपने कोई वस्तु 4 रुपये में खरीदी थी, 1 रुपये का उस पर हानि हुई, तो बताइए कि उसको कितने में बेचा गया होगा, उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो आप कहेंगे सर यदि मैं 4 रुपये की वस्तु को 3 में बेचता हूँ तब 1 रुपये का क्या होगा लॉस होगा। क्लियर है। बस यही था आपका फ्रैक्शन मेथड सॉल्व करने की बेसिक चीज़ें, बस ये आपको पता चल गई। यदि नहीं पता चलिए इसको बार बार देखिए आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि किस प्रकार से हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कहता है। एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें जिसको 1260 रुपये में बेचा जाता है और उसमें
उसे 12.5% का लाभ होता है। ठीक है, चलिए क्या बोला था मैंने, फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, मुझे बताइए 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, आप ही सॉल्व करके बताइए। मैंने आपको बता दिया हूं। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 25 बटे कितना 200, 25 बटे 200 हो जाएगा। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना तो आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप अपने बैक वीडियो में जाइए, परसेंटेज के वीडियो में, और उसमें देखिए किस प्रकार से फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, 12.5% है, मतलब 12 से ही 1/2 है। ठीक है, भिन्न के रूप में है, उसको कर दीजिए 12 2 24 और 1 25/2। परसेंटेज का 100 काट दी हमने, कितना आ गया 1/8 आ गया। क्लियर है? मैंने कहा जो आपकी नीचे वाली वैल्यू होगी वो हमेशा क्या कहलाएगी, आपकी सीपी कहलाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि नीचे वाली वैल्यू 8 है तो सीपी कितना हो जाएगा आपका 8। सीपी मतलब क्रय मूल्य। सीपी 8 हो क्या रहा है, आपको लाभ हो रहा है कि हानि? लाभ हुआ है। अब मुझे बताइए आपका प्रॉफिट कितने का हो रहा है। तो आप कहेंगे सर 8 रुपये पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तब मुझे बताइए कि आपका एसपी कितना हो जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस कितना। तो हम देख रहे हैं कि 8 रुपये में क्रय किए, 1 रुपये का लाभ कमाए, तो बेचे होंगे हमने कितने में उसको, 9 रुपये में। हाँ कि ना, 9 रुपये में बेचे होंगे। अब हमने बेचे 9 रुपये में, क्वेश्चन कितने में बेच रहा है, 1260 रुपये में बेच रहा है। तब मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो 9 यूनिट का मान होगा, मैं कह सकता हूँ कि जो 9 यूनिट का मान होगा वो किसके बराबर होगा, 1260 के बराबर होगा। हाँ कि ना? ठीक है, तब 1 यूनिट का जो मान होगा, 1 यूनिट का जो मान होगा, काट दीजिए, 9 एकम 9, बच गया कितना 3, 9 चौ 36 और 1 जीरो की 1 जीरो। तब 1 यूनिट का मान आया आपका 140। अब मैंने कहा कि बताइए उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। बताइए क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य की यूनिट कितनी है, 8 है। ठीक है, तब निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तब 8 यूनिट बराबर, 8 यूनिट बराबर कितना निकल कर आएगा, 8 गुना 140। कर दीजिए गुना, कितना जाएगा, 8 शून्य 0, 8 चौ 32 की 2, हासिल का है 3, 8 एकम 8, 8 और 3 11। अर्थात उस वस्तु का जो सीपी निकल कर आएगा, उस वस्तु का जो क्रय मूल्य निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आ जाएगा, आपका 1120 रुपये आ जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो इसको फिर से रिपीट करके देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लेट्स सी गाइस हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को 1320 रुपये में बेचकर 50/3% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या बोला गया है, 50/3%। ठीक है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो मैंने कहा 50/300, काट दीजिए, कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, 1/6 आ गया। अब इसमें आपका सीपी कौन सा हो जाएगा, मतलब क्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का, 6 पर प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 का। ठीक है, तब एसपी बराबर कितना हो जाएगा, तब हम देखते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, 6 में क्रय की गई थी, 1 का प्रॉफिट, तो 7 में क्या की गई होगी, बेची गई होगी। क्लियर है इतना? ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास एसपी कितना है, 7 है, परंतु क्वेश्चन में एसपी कितना है, 1320 है। तब 7 बराबर कितना, 1320। तब 1 बराबर कितना, काट दीजिए, 7 एकम 7, बचा कितना 6, 62 हो गया। 7 छक्के 42, 7 7 56, 7 8 56, बच गया कितना
कितना बच गया, 6, 60 हो गया। ठीक है, आई थिंक फ्रेंड्स ये 1330 होना चाहिए, इसे 1330 कर लीजिए। ठीक है, ये 1330 होगा, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, बाकी पॉइंट में आएगा। 1330 कर लेते हैं, तो काट दीजिए 7 से, 7 कम 7, बच गया कितना, 6, 7 8 56, 7 9 63, कितना हो गया, 7 9 63 और 1 0 की 1 0, अर्थात एक यूनिट का मान कितना निकल कर आया, 190। मैंने कहा जब एक यूनिट का मान 190 है और निकालने क्या बोला है उसने, क्रय मूल्य ज्ञात करिए। क्रय मूल्य की यूनिट कितनी है, 6 है, तब 6 बराबर कितना, हम देखते हैं कि 6 गुना 190, इसी से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। कर लीजिए गुना, 6 शून्य 0, 6 9 54 की 4, हासिल का है 5, 6 कम 6 और 5 11, अर्थात आपका जो क्रय मूल्य निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आ जाएगा, 1140 रुपये आ जाएगा। अभी आपको यदि चेक करना हो तो आप चेक भी कर सकते हैं। 1140 क्रय मूल्य निकला, मतलब क्या निकला, सीपी निकला। ठीक है, एसपी कितना था, 1320। क्या एसपी सीपी से बड़ा है या नहीं है, क्योंकि लाभ हो रहा है, तो हम देखते हैं कि 1320 और 1140 मतलब बड़ा है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, ये जो सवाल है आपके पास में, इसमें क्या बोला गया है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है जिसको 450 रुपये में खरीदा गया था और उसमें उसे 10% का लाभ हुआ। बस एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। क्लियर है इतना। ठीक है, नीचे की वैल्यू हमेशा क्या कहलाएगी, सीपी कहलाएगी, तो 10 क्या हो जाएगा आपका, सीपी हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना, 1 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मुझे बताइए एसपी कितना होगा, तो एसपी हो जाएगा आपका 11। क्लियर इतना, बस इतना समझ जाइए, आपको सब निकाल सकते हैं आप। ठीक है, अब मैंने कहा कि 450 रुपये में खरीद रहा है और यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य कितना है, 10 है, तब हम कह सकते हैं कि 10 यूनिट का जो मान होगा वो 450 रुपये के बराबर, तब 1 यूनिट का जो मान होगा वो किसके बराबर, 45 के बराबर। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य की यूनिट कितनी है, 11, तब 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 11 गुणित 45। बस आप आंसर निकाल लीजिए, आपका यहीं पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई आपको करना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं आया समझ में तो वीडियो रिपीट करते चलिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अब टाइप 2 की तरफ। चलिए, आज का चौथे नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या चेंज किया गया है, ये टाइप 2 क्वेश्चन है। ठीक है, हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से चेंज किया है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक आदमी एक वस्तु को 100/7% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, जब उसको विक्रय मूल्य में ज्ञात किया जाता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें यदि आप क्वेश्चन समझ लिए तो आप आंसर ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, क्या बोला है, उसको विक्रय मूल्य में ज्ञात किया जाता है। फ्रेंड्स एक बात याद रखना, जब तक क्वेश्चन में ये चीख चीख कर ना बोले कि उसको विक्रय मूल्य में ज्ञात किया जाता है, उसको विक्रय मूल्य में ज्ञात किया जाता है, तब तक आपको परसेंटेज में जो फ्रैक्शन वैल्यू निकाले हमने उसके नीचे वाली वैल्यू को हमेशा सीपी ही मानना है। ठीक है, जब तक कि क्वेश्चन में ये ना बोले कि उसको विक्रय मूल्य में ज्ञात किया जाता है। चलिए क्वेश्चन में सॉल्व करते क्या होगा। क्या बोला है, एक वस्तु को 100/7% के लाभ पर बेचता है, तब हम देखते हैं लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, कितने, 100/7% के, 100/7% जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी निकल कर आएगी, तो हम देखते हैं कि 1/7 आपकी निकल कर आ जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू। क्लियर है, अब लाभ बोला है। ठीक है, अब मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ बातें। क्या बोला है, जब उसको विक्रय मूल्य में ज्ञात किया जाता है, क्वेश्चन में जब तक ये चीख चीख कर ना बोले कि उसको विक्रय मूल्य में ज्ञात किया जाता है, तब तक आपको ये जो नीचे वाली वैल्यू है उसको सीपी मानना है। परंतु जब क्वेश्चन में ये बोल दे कि विक्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, तब आपकी नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, एसपी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एसपी बन जाएगी। बस इतनी सी बातें याद रखना। क्लियर है, अभी तक हमने नीचे वाली वैल्यू को सीपी माने, परंतु जब उसने बोल दिया कि विक्रय मूल्य में ज्ञात किया जाता है तो नीचे वाली वैल्यू क्या बन गई, आपकी एसपी बन गई। क्लियर है, लाभ कितने का,
प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है 1 का। ये ऊपर वाली वैल्यू जो होती है लाभ या हानि को दर्शाती है, ठीक है। प्रॉफिट कितने का? 1 का। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया जब कोई वस्तु को आपने 7 रुपये में बेची हो और उस पर 1 रुपये का लाभ कमाए हो तो खरीदे कितने में होंगे? तब आप कहेंगे कि सर यदि मैं उस वस्तु को 6 रुपये में खरीदा हूँगा तभी 1 रुपये का लाभ कमाकर मैं उसको 7 में बेचूंगा, हाँ कि ना? आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बोला? नीचे वाली वैल्यू 7 हो जाएगी कब? जब विक्रय मूल्य में ज्ञात किया जाएगा। क्लियर है? प्रॉफिट कितने का? 1 का। आप जानते हैं कि जब प्रॉफिट होता है तो विक्रय मूल्य का मान बड़ा होता है क्रय मूल्य से। कितना बड़ा होगा? 1 बड़ा होगा। तो हमारा आ गया सीपी कितना? 6। क्लियर है? अब चलते हैं, निकालने क्या बोला है? तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब मैंने आपको लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बताया था, आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, बस एक ही फॉर्मूला चलता है, ठीक है। तब वास्तविक जो लाभ प्रतिशत होगा वो निकालते। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ आपके लिए, लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। बस आ गया आपका आंसर। लाभ कितने का? 1 रुपये का लाभ। किस पर? क्रय मूल्य पर, मतलब क्रय मूल्य 6 है इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब आप ये बोलेंगे सर आप सॉल्व क्यों नहीं करते? इसीलिए मैं सॉल्व नहीं करता क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जब दर्द की कोई दवा ही ना रहे तो क्यों न दर्द को ही दवा कहे। जब दर्द की कोई दवा ही ना रहे तो क्यों न दर्द को ही दवा कहे। कतरे कतरे को तरसते हैं हम, कतरे कतरे को तरसते हैं हम, तेरी दरिया दिली को हम क्या कहे, तेरी दरिया दिली को हम क्या कहे। सो फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। शायरी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अच्छी लगी हो तो अच्छी बोलिएगा, वैसे फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से दूसरी शायरी लेके आऊँगा, ओके। हाँ चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है क्वेश्चन? एक आदमी एक वस्तु को 25/3% के लाभ पर बेचता है। जब उसको विक्रय मूल्य में ज्ञात किया जाता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, चलिए ये भी सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करते। क्या बोला उसने? लाभ पर, कितने प्रतिशत के लाभ पर? हम देखते हैं कि लाभ जो हो रहा है 25/3% का लाभ बोला है। मैंने कहा 25/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो मैं कहूँगा कि 25/300 कर दीजिए, फिर आप सॉल्व कर दीजिए। 25 चौके 100, ठीक है, 25 8 200, तो 25 का भाग जाएगा कितने बार? 12 बार। कितना हो जाएगा? 300। क्लियर है? अब मैंने कहा कि जब तक वो ये न कहे कि विक्रय मूल्य में ज्ञात किया जाता है तब तक नीचे वाली वैल्यू सीपी होगी, परंतु यहाँ पर विक्रय मूल्य में ज्ञात की गई है तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी एसपी हो जाएगी। ठीक है, तो 12 क्या हो जाएगा आपका? एसपी। क्लियर है इतना? ठीक है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। क्लियर है? जब प्रॉफिट 1 का हो रहा है, एसपी 12 है, तब सीपी कितना? तब हम देख रहे हैं कि जो सीपी का मान होगा वो कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 1 कम, 12 से 1 कम 11 हो गया। क्लियर इतना? चलिए क्या निकालने बोला है? तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। वही सेम क्वेश्चन है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ कितने का? 1 का। क्रय मूल्य कितना? 11 इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए, आपका यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। आप लोगों को सॉल्व करना तो आता है ना, कैलकुलेशन तो आती होगी आई थिंक, इसलिए मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्या है उस क्वेश्चन में। अब आप लोग बोल रहे होंगे अरे यार सर तो आंसर निकाल के देते ही नहीं, आधे में ही छोड़ देते हैं। मैं आंसर निकाल के दे सकता हूँ आप लोगों को, परंतु यदि मैं ही सब कुछ करूँ तो आप लोग क्या करेंगे? इसलिए मैं जो लास्ट वाला जो आंसर होता है वो आपके भरोसे छोड़ देता हूँ।
ठीक है, तो वो आंसर जो है आप निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हाँ सर इसका आंसर ये होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये होगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कि 6वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। एक आदमी एक वस्तु को 25% के हानि पर बेचता है। जब उसको विक्रय मूल्य में ज्ञात किया जाता है तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। क्लियर है? उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस सिर्फ इसमें क्या बोल दिया है, हानि बोल दिया है। जब हानि बोल देता है तो सीपी का मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एसपी की अपेक्षा। क्लियर है? बन जाएगा आप लोग को। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। क्लियर है? चलते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं, ये है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और डिमांडेड क्वेश्चन। ठीक है, कई बार इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में देखा गया है और ये जो क्वेश्चन है जो पेपर बनाने वाला होता है आई थिंक उसको बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए हर बार ये किसी न किसी एग्ज़ाम में टपक ही जाता है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या बोला है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। अब इसमें कई लोग कई प्रकार के फॉर्मूले याद करते हैं, कभी फॉर्मूले भूल गए, कुछ हो गया तो फिर हो गया, फिर शांत बैठे रहते एग्ज़ाम में। कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं, छोटी सी मेथड है, बस उसको पकड़िए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला है उसने, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य अर्थात 16 गुना सीपी, क्रय मूल्य मतलब सीपी, बराबर क्या हो जाएगा, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी। क्लियर है? बस आ गया आपका आंसर, इतने में ही आपका आंसर आ गया। मैंने क्या बोला, 16 वस्तुओं का सीपी 14 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है, मैंने कर दिया बराबर। अब देखिए यहाँ से आप निकाल लीजिए सीपी अपॉन एसपी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये हो जाएगा आपका 14, 16 का इधर तिर्यक गुना हो जाएगा तो ये 16। क्लियर है इतना? अब आप इसको चाहे तो काट सकते हैं और नहीं भी काटे तो आपका आंसर तो निकल कर आ ही जाएगा। मुझे बताइए सीपी का मान 14, एसपी का मान 16, तो लाभ होगा क्या हानि होगी? 14 में खरीद रहे हैं, 16 में बेच रहे हैं, तो लाभ हुआ कितने का, प्रॉफिट हो रहा है आपको कितने का, 2 का। क्लियर है? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या निकालने बोला है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो सबसे पहले तो क्या निकल कर आ गया आपका, लाभ। देखिए ऑप्शन में आपको 2 लाभ के होता है, 2 हानि के ऑप्शन रखता है, तो हानि वाले तो पहले ही कट गए, तो लाभ मिल रहा है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, मैंने कहा लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना, 14 इंटू 100, तो काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 100/7। कितना आ जाएगा, 100/7 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से आपके ऑप्शन रखे हो उसी प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो 100/7 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं 8वें नंबर का सवाल क्या कहता है। एक आदमी देखता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, सेम 7वें नंबर का जो क्वेश्चन था उसी प्रकार से है। ठीक है, लेट्स सी गाइस, देखते हैं किस तरह से बनेगा ये। क्या बोला है, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के अर्थात एसपी के बराबर है। क्लियर है? तब हम देखते हैं कि सीपी अपॉन एसपी बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, ये सीपी है, एसपी का तिर्यक गुना कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2500/2750। क्लियर है? आप चाहे तो काट सकते हैं और न चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर इससे भी आएगा। मैंने कहा सीपी 2500 है, एसपी कितना है, 2750 है, डिफरेंस कितने का है, 250 का डिफरेंस है ना, 2500 और 2750 में 250 का डिफरेंस है। तो ये 250 का डिफरेंस प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा,
तो हम देखते हैं कि सीपी छोटा है, एसपी बड़ा है, तब प्रॉफिट होगा। सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। देखते हैं, तब प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 250 रुपये का हो जाएगा। क्लियर है? अब निकालने क्या बोला उसने, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो लाभ ही दिख रहा है हमें, लाभ हो रहा है कितने का? 250 रुपये का। तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा? तो हम देखते हैं कि जो लाभ प्रतिशत होगा वो हो जाएगा लाभ कितने का? 250 का, बटे क्रय मूल्य कितना? 2500 का, इंटू 100। ठीक है, काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ के एक जीरो से यहाँ का एक जीरो, 25 से 25 गया, तो बचा क्या आपके पास में? बचा है सिर्फ 10। तो आपका 10% का क्या हो जाएगा? आपको लाभ हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? बहुत इजी क्वेश्चन था और एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, उसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th नंबर का क्वेश्चन है, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम ऊपर के 7वें और 8वें नंबर के क्वेश्चन की तरह ही है। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है और आप लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 उसके आगे डेस करके आपको आंसर लिखना है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, ये आपका दूसरे प्रकार का टाइप है। इसमें देखते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार एग्जाम में इस क्वेश्चनों को भी देखा जाता है। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में? 72 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। अब देखिए नया टाइप आ गया आपके लिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? 72 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करना है। मान लेते हैं, माना कि, ठीक है एकदम बेसिक से बता रहा हूं आपको, माना कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य अर्थात एक वस्तु का एसपी कितना? एक वस्तु है, उस एक वस्तु का एसपी कितने रुपए है? 1 रुपये है। अब मैंने ऐसा क्यों माना? क्योंकि क्या बोला उसने? 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यहाँ पर बोला उसने विक्रय मूल्य। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या मान लिया? एक वस्तु का विक्रय मूल्य ले लिया 1 रुपये। अब एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 72 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना? तब 72 वस्तु का विक्रय मूल्य निकल कर आएगा आपका कितना? 72 रुपये। हाँ या ना? क्लियर इतना? ठीक है, फिर क्या बोला उसने कि हानि होती है। क्या होती है? हानि होती किसके बराबर? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि आपको जो लॉस होगा वो कितने रुपए के बराबर होगा? 9 रुपये के बराबर लॉस होगा। हाँ या ना? क्लियर है इतना? बहुत ही बेसिक से बता रहा हूं। मैंने क्या बोला, यहां पर दिया उसने विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तब मैंने मान लिया कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य या फिर एसपी 1 रुपये, तब 72 वस्तुओं का एसपी कितना हो जाएगा? 72 रुपये। ठीक है, उसने बोला है कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तब लॉस हो जाएगा 9 रुपये। ठीक है, तब बताइए मुझे कि सीपी कितना होगा? तो हम देखते हैं कि जब भी लॉस होता है, हानि होती है, तब सीपी बड़ा होता है किससे? एसपी से। तो अब हम देखते हैं कि सीपी कितना बड़ा होगा? 9 बड़ा होगा एसपी से। तो हम देखेंगे कि सीपी आपका निकल कर आ जाएगा 81 रुपये। क्या निकालने बोला है? हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तब देखते हैं कि हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा। तो लॉस बटे सीपी कितना? 81 इंटू 100, तो ये हो गया 9 9 81। तब आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, 100 को 9 से काटेंगे तो 11 सही 1/9% की क्या हो जाएगी? आपको हानि हो जाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है, देखते हैं अब अगला सवाल। चलिए ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, परंतु इसमें हानि की जगह क्या बोल दिया गया है? लाभ बोल दिया गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये विक्रय मूल्य है। सबसे पहले मैंने कहा यहाँ ध्यान दीजिए कि बोला क्या गया है। यदि विक्रय मूल्य बोला गया है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1 रुपये हो जाएगा। तब एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तब 72 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना? तब हम देखते हैं कि 72 वस्तु का जो विक्रय मूल्य निकल कर आ गया कितना? 72 रुपये। ठीक है, अब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो हम देखते हैं कि लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का?
प्रॉफिट हो जाएगा 9 रुपये का। क्यों? क्योंकि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तब 9 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना? 9 रुपये। अब मुझे बताइए, यदि मैं बोलूँ कि प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट में कौन बड़ा होता है? तो प्रॉफिट में एसपी बड़ा होता है किससे? सीपी से। क्लियर है इतना? तब एसपी बड़ा होगा सीपी से, कितना बड़ा होगा? 9 बड़ा होगा। तब हम देख रहे हैं कि सीपी का मान कितना निकल कर आ जाएगा? 72 माइनस 9 मतलब 63 हो जाएगा। ठीक है, तब निकाल लीजिए लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। हम देखते हैं कि जो लाभ प्रतिशत हो जाएगा वो लाभ बटे सीपी इंटू 100 के, तो ये कट जाएगा 9 साते 63, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 100/7%। आप इसको और भी काट सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में नहीं आया है तो आपके लिए मैं एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है 12वें नंबर का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व करिएगा। नहीं बनेगा तो मैं कल इसको आपको रिपीट करवा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी? ये प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास थी। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हेमंत मैथ्स क्लासेस। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच, एंड जय हिंद जय भारत।